हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th मैथमेटिक्स में फर्स्ट टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शंस का फंक्शंस को स्टडी करेंगे। इसमें फंक्शन इज स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। संबंध की एक विशेष दशा जो होती है वही फंक्शन कहलाता है। यानी कि प्रत्येक जो रिलेशन है वो फंक्शन होगा ऐसा नहीं है, कुछ विशेष दशा होगी उसकी, तो वही फंक्शन होगी। तो वो क्या होगा, तो उसको हम समझ लेते हैं कि वो दशा कौन सी होती है करके। तो अ रूल which associates every element of a set A to an unique element of another set B is called a function। तो ये है फंक्शन। जो उसने कहा कि रिलेशन का जो विशेष दशा होती है वही फंक्शन कहलाता है, यानी कि सभी रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकते हैं। तो उसमें वो कौन सी विशेष दशा होती है वो उसने बताया कि अ रूल एक ऐसा नियम है और जिसके द्वारा कौन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट, प्रत्येक अवयव जो है वो इन यूनिक एलिमेंट ऑफ अनदर सेट बी, यानी कि दूसरा जो एक सेट है उस बी सेट के एलिमेंट पर एक यूनिक इमेज बना रहा हो, यानी कि एक अकेले एलिमेंट से जुड़ा हो। यानी कि जो ए का ये जो सेट ए है, इस ए का प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक एक अवयव से जुड़ा हो, तो यूनिक एलिमेंट उससे जुड़ा हो। तो ऐसे अगर जुड़ा होता है तो तब उस रूल को, ये जो रूल है उस रूल को हम फंक्शन कहते हैं। तो फंक्शन को मैपिंग भी कहते हैं, तो यानी कि इसको हम मैपिंग भी कहते हैं। फलन, तो यानी कि मैपिंग माने प्रतिचित्रण, उसको प्रतिचित्रण भी कहते हैं। तो ये डेफिनेशन है इसका। तो और भी इसको कह सकते हैं हम, दूसरी कोई डेफिनेशन भी दे सकते हैं कि दूसरे तरह से भी समझ सकते हैं कि अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी या ए टू बी, फंक्शन फ्रॉम ए इंटू बी, यानी कि एक सेट ए है एक सेट बी है। तो अ फंक्शन फ्रॉम ए इंटू बी या सेट ए इंटू बी इज अ रिलेशन function from A set A into B is a relation from A to B। ठीक है, तो एक रिलेशन होता है, यानी कि सेट A से सेट B में कोई फंक्शन f जो है, और फंक्शन f यहां पर f भी लिख सकते हैं, और फंक्शन f फ्रॉम यहां पर कर लेते हैं फ्रॉम, और फंक्शन f फ्रॉम ए टू बी, ए इंटू बी या ए टू बी, सेट ए टू बी, ए से बी में कोई फंक्शन एफ जो है वो क्या होता है कि ए से बी में, सेट ए से सेट बी में एक रिलेशन होता है। और ये कब होता है? इफ फॉर ईच
each x belongs to A, there exists x belongs to A, there exists a unique y belongs to B, such that x comma y belongs to f। ये फंक्शन की दूसरी डेफिनेशन होगी। ऐसे बोल रहे हैं या ऐसे बोल रहे हैं, दोनों के मीनिंग एक ही है। ये कह रहा है कि एक ऐसा रूल जिसके द्वारा एक दूसरे से कौन जुड़े हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कि ए का प्रत्येक एलिमेंट जो है वो सेट बी में एक यूनिक इमेज बनाता है, यानी कि सेट बी के एक यूनिक अद्वितीय अवयव से जुड़ा हुआ। तो ऐसे रूल को, जिस रूल के द्वारा ये एसोसिएट हुए हैं, उसे हम फंक्शन कहते हैं, और फंक्शन को ही मैपिंग भी कहते हैं, तो इसलिए उसको हम मैपिंग कहते हैं। अच्छा, यहाँ क्या कह रहे हैं कि अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए इंटू बी, यानी कि एक सेट ए और से बी में कोई फलन ए से बी में एक रिलेशन होता है। हमने यहां पर कहा था ना कि फंक्शन इज स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन, तो रिलेशन ही फंक्शन होता है, लेकिन एक विशेष दशा होती है। वो कौन सी दशा होती है? ये कह रहा है कि इफ फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी कि कोई भी एक्स जो ए का एलिमेंट है, ए का एलिमेंट माना कोई एक्स एलिमेंट है, देयर एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट करेगा अगर y बिलोंग्स टू बी, यानी कि b के y एलिमेंट को यूनिक एलिमेंट उस एक ही अवयव से, अद्वितीय अवयव से जुड़ा हुआ हो या अद्वितीय इमेज रखता हो, तो ऐसा फलन जो है, तो वो जो है एक फंक्शन कहलाता है, यानी कि ये एक फलन कहलाता है, ये रिलेशन एक फलन कहलाता है। तो और वो जो ऑर्डर्ड पेयर है x, y, जो हमने यहाँ पर लिया था कि ए का एलिमेंट x और b के एलिमेंट y से जो ये जुड़े हुए हैं, तो ऐसा एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा x और y का, तो x, y बिलोंग्स टू f, यानी कि वो f में होगा, वो फंक्शन में होगा। तो ये है। अब इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि f इज सच दैट a इंटू बी, या a टू b, सेट a टू सेट b, तो ऐसे इसको लिखा जाता है। बोला क्या जाता है? f इज फंक्शन ऑफ a इंटू b, f इज फंक्शन ऑफ a इंटू b, या a टू b, तो a से b में एक फलन f, तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, जो इसका मीनिंग सबके, ये तो डेफिनेशन तो समझ में आ गई है, लेकिन एक चीज ये लिखा है x, y बिलोंग्स टू f, तो ये क्या है? तो इन x, y बिलोंग्स टू f, इसका मायने क्या हुआ? ये जो x है ये y का प्री इमेज होगा, और ये जो y है वो x का इमेज कहलाएगा। यानी कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर जो है, जो रिलेशन है, इस विशेष एक दशा है रिलेशन की, जिसको हम फंक्शन बोलते हैं, क्योंकि रिलेशन में भी ऑर्डर्ड पेयर होते हैं और फंक्शन में भी ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। और वो जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं फंक्शन में, जिस रिलेशन को हम फंक्शन बोलने लग जाते हैं इन कंडीशन के आधार पर, तो उस ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है x और जो सेकंड कंपोनेंट होता है y, तो वो आपस में उनको क्या बोला जाता है? बस ये सामान्य एक भाषा है, कैसे फंक्शन को लिखते हैं, कैसे बोलते हैं, इनको क्या क्या पढ़ा जाता है, इनको ये चीजें हैं, वो बेसिक बातें हैं, वो चीजें समझ रहे हैं। तो y, तो हम यहां से पहले x लिखें, इफ x को क्या कहेंगे? इज प्री इमेज ऑफ y, सही। तो और जो y है उसको क्या कहेंगे? सेकंड कंपोनेंट जो होता है y इज इमेज ऑफ x, यानी कि y जो है वो x की इमेज है। होता क्या है कि जैसे हमने एक सेट a लिया और एक सेट b लिया, ये सेट a है, ये सेट b है, यहां x है और यहां y है ना? कि हमने लिखा था कि x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, x जो है a को बिलोंग करता है, y जो है b को बिलोंग करता है।
और ये एक फंक्शन अंडर एफ फंक्शन है, एक फंक्शन, इसके द्वारा हमने इसको संबद्ध कर दिया। तो ये जो फंक्शन है वो फंक्शन, ये जो एफ जो है वाई से जुड़ा हुआ है, ये कैसे, ये इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ये इसको एफ को ना थोड़ी देर के लिए एक मिरर समझ लो, इसको एक दर्पण समझ लीजिए इसको। तो दर्पण समझ लीजिए इसको। तो अब क्या होगा कि एक्स अपनी अपना शक्ल इसमें देखेगा, तो इसलिए क्या होगा कि जब इसमें दर्पण में इसने देखा तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा, उसकी जो इमेज बनेगी वो वाई बन के आई यहाँ। एक्स में जब एफ लग गया, एक्स में जब फंक्शन एफ लग गया, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि एक्स में फंक्शन एफ लग गया, तो तब एफ लगने के बाद इसके द्वारा जो इमेज बनता है, जो इसका प्रतिबिंब बनता है, वो जो है y हो जाता है। तो इसलिए हम y इक्वल टू एफ एक्स या एक्स इक्वल टू वाई इसको फंक्शन को पढ़ते भी हैं, और ये हम प्रीवियस क्लास में भी पढ़ते थे। और 9th 10th 11th 12th में जो फंक्शन कहीं पर भी अगर ऐसा आता है तो हम उसको ऐसे लिखते हैं कि y इक्वल टू एफ एक्स। तो वो यही है, यानी कि ये समझ लीजिए कि दर्पण की तरह काम कर रहा है। ये अपना जो उसकी शक्ल है उसको y के रूप में वहां दिख रही है, उसकी इमेज जो है एक्स की एफ लगने के बाद वहां, यानी कि दर्पण आने के बाद वो y बन जा रहा है वहां पर। तो इसलिए y इज इक्वल टू एफ एक्स कहते हैं, एफ ऑफ एक्स होता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन होता है। तो ये तो है फंक्शन। तो इसके बाद जो है तो इतनी बात तो निश्चित हो गई है कि रिलेशन जो होता है, जो संबंध होता है, उसकी एक विशेष दशा को ही हम फलन कहते हैं। और वो कौन सी दशा होती है, कह रहे हैं कि जो सेट ए का जो एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट, यानी कि एवरी एलिमेंट सेट ए के, वो यूनिक एलिमेंट सेट बी के उससे जुड़े रहते हैं, एक अद्वितीय इमेज रखते हैं, एक अद्वितीय अवयव से जुड़ा होता है बी के, तो तब वो जो है रिलेशन फंक्शन कहलाता है। यानी कि एक्स जो है अगर ए को बिलोंग करता है तो ये कह रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट ए यूनिक वाई बिलोंग्स टू बी, यानी कि वो इस तरह से वाई से जुड़ा है कि उसमें एक अद्वितीय अवयव, यानी कि इसका एक अवयव उसका एक अवयव आपस में जुड़ा है। ऐसा नहीं हो सकता है कि इसका एक अवयव उसके दो अवयवों से जुड़ा हो। और इसके बारे में अभी हम ग्राफ के द्वारा भी इसको समझेंगे कि इसको फंक्शन क्यों कहा जाता है और कैसे होता है करके, कि एक एलिमेंट्स जो है वो दो एलिमेंट से क्यों नहीं जुड़ सकता है वाई की। तो जैसे मैं यहाँ पर इसको रफ कर देता हूं, तो इसी में समझते हैं, एक चित्र के द्वारा इसको समझते हैं। तो वो ये कि जैसे एक सेट ये ए है और इसके जो एलिमेंट हैं वो ए है, बी है, सी है, और भी ले सकते हैं। एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, 1 2 3 4 ऐसे कुछ ले दिया, और भी ले सकते हैं या फिर इससे कम भी ले सकते हैं। तो ये बी सेट है और ये जो है ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे फंक्शन को हमने दर्शा दिया। तो ये ए है, तो जो सेट ए है, और मैं कह रहा हूं कि यहां से माना ए की इमेज इसमें फलन लगने से वो 1 हो जाती है और बी की इमेज 2 हो जाती है, सी जो है वो 3 से जुड़ा है, 3 से जुड़ा हुआ है, ऐसे माना, और 4 जो है वो किसी से नहीं जुड़ा है। और भी कोई एलिमेंट हो सकते हैं, 4 नहीं भी हो सकता है, कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसे आगे हम देखेंगे, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस देखेंगे। तो ये चीज है। तो इसमें जो सेट ए है इसे हम क्या कहते हैं, डोमेन, फंक्शन का डोमेन कहते हैं इसको, है ना, और प्रांत हो गया। अच्छा, उसके बाद जो सेट बी होता है इसको हम कहते हैं कोडोमेन, ये सह प्रांत हो गया। सेट ए जो है वो डोमेन हो गया ए का, और सेट बी जो है वो कोडोमेन हो गया, पूरा का पूरा सेट। यानी कि सेट ए जो है ये डोमेन और सेट बी जो है ये कोडोमेन हो गया। अब तीसरी बात यहां पर आती है कि ए के जो एलिमेंट हैं वो बी के किन एलिमेंट के साथ एसोसिएट हुए हैं। यानी कि बी में 1 के साथ ए, 2 के साथ बी और 3 के साथ सी, ये जुड़े हुए हैं। ये 3 एलिमेंट जुड़े हुए हैं, चौथा नहीं जुड़ा हुआ है, ये वाला छूट गया है यहाँ पर। नहीं, ये होता ही नहीं तो फिर नहीं छूटता हो, वो कंडीशन बदल जाएगी, अभी बताते हैं उसके बारे में। तो इसको कहते हैं यहाँ पर रेंज। रेंज, तो एक बात यहाँ पर स्पष्ट हो गई है कि रेंज क्या होता है, यानी कि पूरा का पूरा कोडोमेन रेंज होगा या फिर उसमें से कुछ एलिमेंट्स छूट जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि इसके हिसाब से तो हम ये कह सकते हैं कि 4 छूट गया तो इसका मतलब कोडोमेन में कोई एलिमेंट छूट जाएगा, तो ऐसा नहीं है।
तो ये जरूरी नहीं है, तो हो सकता है कि सारे के सारे की इमेज बन रही हो, यानी कि 4 की भी कोई प्री इमेज रही हो, तो लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर रेंज में कुछ एलिमेंट आ गए हैं। तो वो जो अभी डेफिनेशन इसके पहले हम पढ़ रहे थे, तो उसमें वो क्या कह रहा था कि डोमेन का जो, यानी कि सेट जो ए है उसको हम डोमेन भी कह सकते हैं अब, तो डोमेन का जो कोई भी एलिमेंट है वो कोडोमेन के, यानी कि जो बी सेट है, जो कोडोमेन के किसी भी अवयव के साथ, यानी कि प्रत्येक अवयव के साथ, यानी कि यहां से एक अवयव उसके एक ही अवयव से जुड़ा है, इसका एक अवयव उसके एक ही अवयव से जुड़ा है, यूनिक इमेज बना रहा है, यानी कि एक अद्वितीय इमेज बना रहा है। ए जो है केवल 1 इमेज बना रहा है, बी जो है वो केवल 2 बना रहा है, सी जो है वो केवल 3 बना रहा है, तो यूनिक इमेज बन रही है। तो ये फंक्शन में होता है। तो इस तरह से हम इसको फंक्शन को लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर अगर हमसे कोई पूछे कि इस फंक्शन का डोमेन क्या है, तो यानी कि डोमेन एक सेट होता है, हमने कहा था। तो वो क्या है कि ए बी सी, यानी कि सेट ए पूरा। अच्छा, कोडोमेन वो भी एक सेट होता है, और कोडोमेन पूरा का पूरा सेट है 1 2 3 4। अच्छा, रेंज क्या है? रेंज वो भी एक सेट होता है, लेकिन वो वही सेट होगा जो मैप्ड होंगे, यानी कि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के साथ जो मैप्ड होंगे। तो यानी कि एबीसी के साथ कौन से मैप्ड हैं? 1 2 3 हैं, तो 1 2 3। तो यहां से एक बात समझ में आ रही है कि कोडोमेन जो है वो रेंज है, तो कोडोमेन में रेंज के एलिमेंट कोडोमेन में है, यानी कि कोडोमेन के ही एलिमेंट हैं इसमें, लेकिन सभी नहीं है। तो क्या हर बार ऐसे ही होगा कि सभी एलिमेंट नहीं होंगे? तो इससे दो कंडीशन बनती है। या तो ऐसा हो सकता है कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट रेंज में हो, और या तो फिर ये हो सकता है कि कोडोमेन के कुछ एलिमेंट रेंज में हो। तो हम इस दोनों बातों से एक इस निष्कर्ष पर तो पहुंच ही सकते हैं कि हम ये लिख सकते हैं कि रेंज जो है वो जो कोडोमेन होता है इसका या तो इससे छोटा होगा और या इसके बराबर होगा, दोनों कंडीशन हो सकते हैं। और अब ये एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम, यहां पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक सेट है 1 या फिर ए बी, और एक अनदर सेट है 1 2, और मैं कह रहा हूं कि ए जो है 1 से और बी जो है 2 से मैप्ड है। ये फंक्शन है, इस तरह से फंक्शन है। तो अगर मैं यहां पर लिखूं ये सेट ए है, सपोज ये सेट बी है, तो मैं अगर इसमें लिखूं तो डोमेन क्या मिलेगा मुझे? डोमेन सेट ए होता है पूरा, यानी कि ए कॉमा बी, ये डोमेन है। अच्छा, अगर मैं यहां पर कोडोमेन लिखूं, कोडोमेन वो क्या है? कोडोमेन पूरा सेट बी होता है, यानी कि 1 2, ये हो गया। अगर मैं यहां पर रेंज लिखूं, रेंज बराबर, रेंज भी एक सेट है। तो रेंज क्या है? जो मैप्ड है, यानी कि डोमेन के एलिमेंट्स के साथ मैप्ड है। जो ए का इमेज 1 है, बी का इमेज 2 है, यानी कि दोनों के दोनों दो एलिमेंट है, दोनों ही इमेज बनी है 21 की, ए और बी की। तो इसका मतलब 1 2। तो अब देखिए इसमें क्या हो गया है कि यहाँ पर रेंज जो है वो इक्वल आ गई है कोडोमेन के। यही बात हम समझाना चाहते थे कि रेंज कभी तो कोडोमेन के इक्वल हो जाती है, और कभी क्या होता है कि रेंज जो है वो उसके लेस होती है, यानी कि उससे छोटा होता है। तो अब दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं आपकी इसको कि रेंज जो है वो कोडोमेन का एक सबसेट होता है, ये भी कह सकते हैं। तो इससे छोटा हो गया। अब इन दोनों कंडीशनों को अगर मिला दिया जाए तो हम कह सकते हैं कि रेंज या तो कोडोमेन से छोटा होगा और या तो फिर रेंज कोडोमेन के बराबर होगा। तो अलग अलग एग्जाम्पल हैं और दोनों में हमने इस बात। हाँ, तो अब इसको जैसे क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ते हैं इसको कि एफ ऑफ ए, यानी कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1, यानी कि हम यहाँ एक्स लिखते थे, यहाँ वाई लिखते थे, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई बोलते थे। तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1, यानी कि ए का इमेज क्या है? 1 है। ये 1 क्या है? इमेज है। किसका है? इस ए का इमेज है। तो यानी कि हम इसको ये भी लिख सकते हैं 1 इज द इमेज ऑफ ए, 1 is the image of A under the function f। फंक्शन f, ठीक है ना? अच्छा, दूसरा अगर हम इसको बोले f ऑफ b, f ऑफ
बी इज इक्वल टू कितना है 2। इसको क्या कहेंगे 2 इज द इमेज ऑफ बी अंडर फंक्शन एफ। सही नहीं, ऐसे बोला जाता है। अच्छा, अगर हम ये बोले कि ए क्या है, ए 1 का प्री इमेज है, ये क्या है ए 1 का प्री इमेज है, और बी क्या है बी 2 का प्री इमेज है ना। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि ए इज प्री इमेज ऑफ 1, है ना। ए इज प्री इमेज ऑफ 1, है ना, और बी इज प्री इमेज ऑफ 2, ऐसे बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इन बातों को हम समझेंगे तो फिर ऐसे ही बोलेंगे भी, आगे न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे तो वहाँ पे भी, या फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन को जब पढ़ेंगे तो वहाँ ये सारी बातें आती हैं, तो इसलिए इस छोटी छोटी बेसिक बातों को हम समझेंगे। अच्छा, एक और बात है यहाँ पर कि हमने ये कहा कि ए का एक इमेज, जैसे यहाँ भी है, ए का इमेज जो है वो 1 है, बी का इमेज 2 है। तो अब ये अगर ये फंक्शन है या नहीं, ये बात भी तो चेक करनी है। ये जो है हमने कह तो दिया कि ये फंक्शन है, तो ऐसे। अब लेकिन इसको कैसे क्या देखेंगे, अगर हमको खूब सारे फंक्शन दिए गए हों तो हमको ये बताना हो उसमें कि कौन से फंक्शन है और कौन से फंक्शन नहीं है, क्योंकि रिलेशन तो सभी होंगे, कि रिलेशन का ही तो विशेष दशा होती है। तो इसलिए जो है कौन सा रिलेशन फंक्शन है, अगर हमको चित्र दे दिया जाए, इसका डायग्राम दे दिया जाए, तो वहां से हम ये क्या बता सकते हैं कि फंक्शन कब होंगे करके। तो उसके लिए कुछ बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको ध्यान से सुनिएगा कि किसी रिलेशन को फंक्शन होने के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक है। सबसे पहला काम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, इन बातों को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला काम कि ए को देखते हैं। कोई भी फंक्शन रिलेशन जो है वो फंक्शन होगा तो उसके लिए किसको देखते हैं, ए को देखते हैं, बी को नहीं देखा जाता है। ए को देख के पता चलता है कि वो फंक्शन है या नहीं है। तो कैसे क्या क्या चीजें देखते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें, ध्यान से सुनिएगा, आराम से समझिएगा इसको, कि ए का कोई भी, मैं इसको डोमेन बोल दूंगा कभी, तो इसमें मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्या कह दिया, क्योंकि ए बोलूं या डोमेन बोलूं एक ही बात है। डोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, पहली बात, पहली शर्त है। डोमेन का ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। खाली का मतलब क्या हुआ कि उस वहां से लाइन जरूर जानी चाहिए, समझ रहे हैं। अगर मैं माना ये लिख दूं यहाँ पर कि एक 2 सेट है, माना एक सेट ए है, ये बी है। अगर मैं यहाँ लिख दूं कि ए बी सी, यहाँ 1 2 3 4 ऐसा कुछ लिख दिया मैंने, तो मैंने कहा कि इसका इमेज है, ये इसकी इमेज है, ऐसे लिख दिया, बाकी कुछ नहीं किया मैंने, ऐसे छोड़ दिया इसको। तो अब यहाँ देखिए जरा, ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या है ऐसा, देखिए सी खाली है, यहाँ पर सी से कोई भी लाइन नहीं गई है। तो हम सरल भाषा में समझ लेते हैं कि फंक्शन कब होगा, रिलेशन फंक्शन कब बन जाएगा, यानी कि ए का डोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। इस तरह से ये फंक्शन नहीं होगा, है ना, क्योंकि डोमेन में देखिए यहाँ क्या हो रहा है, डोमेन से लाइन गई, इसके ए से लाइन गई, बी से, 3 एलिमेंट थे, तीनों से एक एक सीधी रेखा गई है, तो यानी कि तीर जाने चाहिए। और दूसरी बात, पहले तो यहाँ कोई खाली नहीं होना चाहिए ए का, और दूसरी बात क्या कि किसी एक एलिमेंट से 2 तीर नहीं जाने चाहिए, एक तीर जाना चाहिए, है ना। तो ये देखिए एक तीर लिया है। अगर मैं ऐसे कर दूं कि मैंने ये ए लिखा, ये बी लिखा, ए बी सी लिखा, और यहाँ पर 1 2 3 कर दिया, तो मैंने ए की इमेज 1, और मैं कहूँ कि ए की इमेज जो है वो 2 भी है, ऐसे, है ना, 1 से 2, और मैंने बी को फिर सी से ज्वाइन कर दिया। अगर यहाँ मैंने 4 ले लिया तो सी को इससे भी ज्वाइन कर दिया, है ना, ये इनकी इमेज है, ऐसे मैंने ऐसा लिख दिया, तो फिर भी ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि हमने कहा कि ए के प्रत्येक एलिमेंट से एक ही तीर जाना चाहिए, ध्यान रखें, ए के प्रत्येक एलिमेंट से वहां से एक ही सीधी रेखा जानी चाहिए। यहाँ से एक रेखा गई, सही था, यहाँ से एक रेखा गई, ये भी सही था, लेकिन यहाँ से तो 2 चलेगी ना, ए से 2 चलेगी है, तो इसका मतलब है कि जो एलिमेंट ए है उसकी 2 इमेज बन रही है। तो एक एलिमेंट की 2 इमेज होनी नहीं चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन में हम पढ़ते थे कि यूनिक इमेज होनी चाहिए, किसमें, बी में, है ना, y बिलोंग्स टू बी, ये यूनिक y बिलोंग्स टू बी होना चाहिए।
तो यहाँ यूनिक बननी चाहिए, अद्वितीय बनना चाहिए। अद्वितीय का मतलब केवल और केवल एक बनना चाहिए, एक ही एलिमेंट से जुड़ा हुआ होना चाहिए, जैसे कि ये, जैसे कि ये, जैसे कि ये एक से जुड़ा हुआ है। सही है। अच्छा, अब सवाल ये भी आ सकता है कि आपके मन में आ रहा होगा कि जी क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक माना कोई सेट ए है, एक सेट माना कोई बी है, और यहाँ पर माना ए है, बी है, सी है, और यहाँ 1 2 3 4 ऐसा कुछ है, ठीक है, और एक की इमेज ये है। सही है। अच्छा, दूसरा बी की भी इमेज वही है, ए की भी इमेज वही है, बी की भी इमेज वही है, सी इससे जुड़ा हुआ है। समझ रहे बात को। अच्छा, बी में दो एलिमेंट खाली हैं, बी से तो हमको देखना ही नहीं है, बी को मत देखिए ऐसे, यहां से देखिए ए बी सी। मैंने कहा कि सबसे पहला क्या था कि ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, रिक्त नहीं होना चाहिए, मतलब उससे तीर जरूर जाना चाहिए। तो ए से भी गया, बी से भी गया, सी से भी गया, पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या थी कि वो ये थी कि ए से किसी भी एलिमेंट से एक ही तीर जाना चाहिए। एक एलिमेंट से देखो, ए से एक ही तीर गया, बी से भी एक ही तीर गया, गया तो एक ही ना, वो चाहे एक ही में गया, एक ही इनकी इमेज बन रही है, लेकिन बी से तो तीर एक ही गया, ए से भी तीर एक ही गया, और सी से भी तीर एक ही गया। तो इसका मतलब ये फंक्शन हो सकता है, ये फंक्शन होगा। यहाँ क्या हो रहा है देखिए, ए से दो तीर चलेगी, तो इसका मतलब है यहाँ तो क्या हो रहा है कि दो एलिमेंट की एक इमेज बन रही है, तो इमेज तो यूनिक बन रही है ना, बी में जो इमेज बन रही है वो तो यूनिक है ना, तो इसका मतलब है कि इमेज यूनिक इमेज बननी चाहिए। वो फिर तीन से भी जा सकता है, सी से भी यही एक ही को मिला सकते हैं हम, ऐसा भी हो सकता है, सारे के सारे एक में ही चले जाएं, ये भी हो सकता है। फिर कांस्टेंट फंक्शन वगैरह पढ़ेंगे तो वहां कुछ ऐसा ही पढ़ेंगे हम। और लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो गया कि एक ही दो इमेज बन रही है, तो एक एलिमेंट, डोमेन के एक एलिमेंट की दो इमेज या दो से अधिक इमेज नहीं बननी चाहिए। हाँ, दो डोमेन के दो या दो से अधिक एलिमेंट्स की एक इमेज भी में हो सकती है, ये हो सकता है। तो फंक्शन के लिए हमको, मैंने कहा कि सेट ए को ही देखा जाता है। सेट ए से ये देखा जाता है कि सभी एलिमेंट से रेखाएं गई हैं, सीधी रेखाएं, तो इसका मतलब ठीक है, यहां तक मामला सही है। दूसरा ये देखा कि प्रत्येक एलिमेंट से एक ही रेखा गई है, अगर गई है तो ये भी सही है, इसका मतलब है कि और क्या वहां बी में किसी एलिमेंट की दो इमेज तो नहीं बनी है, नहीं बनी है, इसका मतलब वो एक फंक्शन होगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा। हाँ, वो रिलेशन तो हो सकता है लेकिन फंक्शन नहीं होगा। तो इसलिए एक बात समझ में आ गई है कि हमने जो ये लिखा था यहाँ पर, बार बार हम इस बात को कह रहे हैं कि अंडरलाइन किया, देखिए रिलेशन ए स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन इज फंक्शन, यानी कि एक विशेष दशा ही जो है वो रिलेशन की फंक्शन होती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं फिर कि एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन, ये कह सकते हैं कि एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन। मैं इसको रख कर दूं तो ये हो गया, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, यानी कि कोई भी फलन रिलेशन जरूर होगा, क्योंकि जब रिलेशन होगा तभी फंक्शन बना होगा, तो फंक्शन तो रिलेशन जरूर होगा। लेकिन हर रिलेशन फंक्शन होगा ये जरूरी नहीं है कि, तो बट इट इज नॉट necessary that every relation is function, is a function। यानी कि ये तो है, ऐसा तो बिल्कुल होगा कि प्रत्येक फलन जो है वो एक रिलेशन होगा, लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी कि दैट एवरी रिलेशन इज फंक्शन, यानी कि प्रत्येक रिलेशन एक फंक्शन होगा, ये जरूरी नहीं है। तो फिर कब हो जाएगा रिलेशन फंक्शन, यानी कि वो विशेष दशा में। वो विशेष दशा कौन सी होगी कि ए के, यानी कि सेट ए के जो ऑर्डर्ड पेयर हैं, उसमें फंक्शन में क्या होता है कि ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, और वो जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, जैसे माना कि x, y, यानी कि हमने लिखा कि 2, 3, ऐसे लिख दिया 2, 3, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। तो 2, 3 एक ऑर्डर्ड पेयर है, तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर और भी होंगे उस रिलेशन में, ऑर्डर्ड पेयर होंगे, उन रिलेशन में फर्स्ट कंपोनेंट किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का, यानी कि दो ऑर्डर्ड पेयर अगर ले लें, उनके फर्स्ट कंपोनेंट जो है इक्वल नहीं होने चाहिए। फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल नहीं होने चाहिए, तो इसका मतलब है कि ऐसा रिलेशन जो होगा वही फंक्शन बनेगा। मैं इसको एक डायग्राम के द्वारा, क्यों नहीं होगा, यानी कि अगर दो
जो ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके फर्स्ट कंपोनेंट अगर इक्वल हो जाएं तो वो रिलेशन क्यों नहीं होगा, मैं इसको एक छोटे से ग्राफ से बताता हूं इस बात को, और ये भी सारी बातें बताता हूं कि एक एलिमेंट्स की दो इमेज क्यों नहीं होंगी और नहीं होंगी, और जो है दो एलिमेंट्स या तीन एलिमेंट्स की एक इमेज हो सकती है फंक्शन में। तो ये अभी वो करते हैं, तो इसको मैं रफ कर देता हूं। हाँ, जैसे तो क्या है कि जैसे हमने कहा कि एक फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है, तो फंक्शन ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि ये y अक्ष है और ये x अक्ष है, कार्टेशियन प्लेन है, ये x अक्ष है, x डैश है, y डैश है, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक फंक्शन ले लिया, माना ये कोई y इक्वल टू fx फंक्शन ले लिया। चलो फंक्शन भी क्या कहें, एक कर्व है, और फंक्शन है या नहीं इस बात को चेक करना चाह रहे हैं। तो मैंने क्या किया कि यहाँ से मैं x डिस्टेंस चला यहाँ पर, तो सपोज ये x1 है, x1 डिस्टेंस चला यहाँ पर, तो और यहाँ से मैंने एक लाइन खींचा, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा y, यानी कि मैं अगर यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दूँ इसमें, तो ये मुझे क्या मिलेगा, y1 हो गया, है ना। तो क्रॉसपोंडिंग वैल्यू x1 की y1 है ये। अब तो इसका मतलब है कि ये डिस्टेंस x1 है, तो ये डिस्टेंस जो है y1 हो जाएगा, फिर ये डिस्टेंस y1 हो जाएगा। तो मैंने इसमें ग्राफ, इसमें मैं कोई से भी पैरेलल लाइंस अगर y एक्सिस के खींच लूं, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए मैं अगर यहाँ से x2 चलता हूँ तो मुझे इसके करस्पॉन्डिंग जो है y1 y2 वैल्यू मिलेगा। अगर मैं यहाँ से x3 चलता हूँ तो मुझे यहाँ से y3 मिलेगा, यानी कि मुझे x1 के जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिली है वो एक ही मिले, एक पॉइंट मिल रहा है मुझे y अक्ष पर, है ना, x अक्ष की एक बिंदु के लिए, एक दूरी के लिए मुझे एक ही बिंदु मिल रहा है वहां पर। तो यहाँ भी वही हो रहा है, देखो एक दूरी चली मैंने, एक मुझे, यानी कि कहने का अर्थ है कि जो लाइन है वो ग्राफ को एक ही पॉइंट पर काट रही है। तो मैं अगर इनको थोड़ी देर के लिए कर दूँ, आप ऐसे समझ जाएंगे। तो जैसे x1 था तो उसके लिए मुझे y1 मिला, तो यानी कि मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि जो हम वहां पर पढ़ रहे थे अभी कि इमेज की बात कर रहे थे, तो मैंने एक सेट बनाया, दूसरा सेट बनाया, तो पहला सेट जो है वो a है, दूसरा सेट b होता है, और फर्स्ट में x बिलोंग्स टू a होता है, यानी कि x कम वैल्यू जो होती है, तो ये x1 है सपोज है, इसमें मैंने x1 लिया, तो वो y1 है, ये y1 है। अच्छा बताइए मुझे कि x1 दूरी के लिए मुझे y1 एक ही बिंदु तो मिला, एक ही दूरी तो मिली है, तो इसका मतलब है कि ये इसमें मैप्ड है, ये इसमें मैप्ड है, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन हो गया, ये फंक्शन हो गया, क्योंकि x के किसी एक वैल्यू, x का जो एक एलिमेंट है, सेट a का जो एक एलिमेंट है वो y के यानी कि दूसरे सेट b के एक ही एलिमेंट से जुड़ा है, ये कहने का मतलब था मेरा। अच्छा दूसरा एक और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं। अच्छा किसी की समझ में ये बात नहीं आई होगी, उनको लगा होगा कि एक ही बिंदु क्यों लिया, तो ऐसा और भी तो हो सकता है। मैं बिल्कुल यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से एक लाइन खींचता हूँ और एक लाइन और खींच देता हूँ थोड़ी दूरी पर, है ना। तो मैं और ये भी कह रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी सपोज y1 है, सही है नहीं, ये जो है y1 है, और यहाँ से यहाँ तक भी सब माना कि y1 है, मान ले रहा हूँ कि y1 है, ठीक है नहीं, क्योंकि कर्व में एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा, वो सबसे मिनिमम पॉइंट के बाद जो है उधर, तो वो वहां पर भी हमको y1 ही डिस्टेंस मिल रहा होगा। तो ये अगर मैं यहाँ से यहाँ तक क्या x1 डिस्टेंस है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी x2 है, ये दूरी x2 है, तो मुझे x1 के लिए भी एक y1 मिल रहा है और x2 के लिए भी एक y1 मिल रहा है। मैं इसको भी यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये x1 है, ठीक है, x1, और ये x2 है, यानी कि दो डिस्टेंस मैंने दो पॉइंट ले लिए, इससे दो एलिमेंट ले लिए, तो x1 x2, x1 के लिए मुझे क्या मिला y1, सही है, और x2 के लिए क्या मिला मुझे y1, फिर से मुझे y1 मिला। अच्छा आप ये जानते हैं कि ये तो एक सेट होता है, ये भी एक सेट होता है, रोस्टर फॉर्म में आप ये बात भी जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट जो है रिवाइज नहीं होगा, उसको एक ही बार लिखा जाएगा, तो मैं इसको हटा दूं, y1 है, दोनों y1 है, एक ही बात है, तो यानी कि x1 भी मैप्ड है इसके साथ, y1 भी इसके साथ मैप्ड है। देखिए x1 भी मैप्ड है y1 के साथ, x2 भी मैप्ड है y1 के साथ। ये दूसरी कंडीशन है, इसका मतलब ये भी फंक्शन में होता था, यानी कि दो एलिमेंट की एक यूनिक इमेज बन सकती है, एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज बन सकती है, ये तो था ही फंक्शन। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं, वहां से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी हमारी। तो मैंने कहा कि ये y अक्ष है और ये x अक्ष है, अब मैं एक जो है कर्व ऐसे लेता हूँ, ठीक है ना, ओरिजिन है, तो यहां से मैंने एक लाइन खींची है, ठीक है, पैरेलल टू y अक्ष, तो
अब क्या हुआ, पैरेलल नहीं ऐसे भी खींच दिया, कैसे भी खींच दिया, हालांकि हम पैरेलल में थोड़ा इस चीजें समझ जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, x1 है, ये डिस्टेंस x1 है। तो x1 के लिए एक तो मुझे मिल रहा है y1 यहाँ पर, ये देखिए y1 मिल रहा है, और दूसरा मुझे x1, इसी x1 के लिए एक और भी मिल रहा है मुझे, जो यहाँ से लेके y2 है यहाँ तक, ये y2 है, अर्थात ये मुझे y2 मिल गया, समझ रहे हैं? यानी कि एक ही x1 के लिए मुझे y1, एक ही x1 के लिए मुझे y2 भी मिल रहा है, समझ रहे हैं? तो y1, तो मैं इसको भी यहाँ तक दिखाना चाहता हूँ आपको, देखिए तो यहाँ पर है x1 और यहाँ पर है y1 और यहाँ पर है y2, ठीक है। अब मैं हो क्या रहा है कि मैप कर, यहाँ से मैपिंग कर रहा हूँ, तो ये एक तो x1 y1 से जुड़ा है, x1 y1 से जुड़ा है, एक x1 जो है y2 से जुड़ा है, यानी कि एक ही एलिमेंट की दो इमेज बन रही है। तो इसलिए ये जो है फंक्शन नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं होगा, समझ रहे हैं? तो यानी कि एक एलिमेंट की यूनिक इमेज नहीं बनेगी, क्योंकि हमारी डेफिनेशन में था ना कि यूनिक इमेज बननी चाहिए, तो यहाँ पर यूनिक नहीं बन रहा है, यानी कि एक ही x1 के लिए दो y1 मिल रहे हैं हमको, और यहाँ देखिए एक x1 के लिए हमको एक y1 मिला, इस x2 के लिए भी एक ही y1 मिला हमको, x1 x2 दोनों ही y1 से जुड़े हुए हैं, और यहाँ जो है एक x1 के लिए हमको एक ही y1 मिला। तो इसका मतलब है कि एक यूनिक इमेज बन रहा है, एक दो एलिमेंट का एक यूनिक इमेज बन रहा है, और ऐसा हो सकता है कि 3 का, 4 का, 5 का भी एक यूनिक इमेज बन सकता है। तो फिर उसको हम क्या फलन, कौन सा फंक्शन कहेंगे, इसको हम टाइप ऑफ फंक्शन में इनको पढ़ेंगे भी। तो ये इस तरह से हम जो है इसको समझते हैं कि रिलेशन में क्यों जो है यूनिक इमेज बनना अनिवार्य है, और क्यों जो है वो कैसे बनती है करके, तो वो उसका थोड़ा सा मैंने ये आपको समझाया। तो इसके बाद हम थोड़ा सा ये बात देखेंगे कि फंक्शन को चेक करना, कुछ डायग्राम है, जैसे मैं यहीं पर बना दूँ, अभी बना दूँ। एक ये है, ए बी सी है, 1 2 3 है, ये इससे मैप्ड है, ये इससे मैप्ड है, ये इससे मैप्ड है, ठीक है ना। तो और उसके बाद एक और है ए बी सी 1 2 3, ठीक है। तो अब इसमें मैंने ऐसा किया कि ये इससे मैप्ड है, ये इससे मैप्ड है, ये भी इससे मैप्ड है, ये ऐसे, और सी जो है इससे मैप्ड है, ठीक है। एक और बना देते हैं, ए है, बी है, सी है, 1 2 3 ऐसे है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि ए जो है, और उसके बाद ए इससे भी मैप्ड है, इससे भी मैप्ड है ना, बी जो है इससे मैप्ड है, एक ऐसा बना दिया, ठीक है। और यहाँ पर 4 ले लेते हैं, सी भी इससे मैप्ड है, सही हो गया। अच्छा, एक और बना देते हैं, ए बी सी 1 2 3, ठीक है। और ठीक है, सी है, ये इतने हमने डायग्राम बनाए हैं। इनमें हमको समझना है कि कौन से फंक्शन है और कौन से फंक्शन नहीं है, इस बात को। तो हमने देखा कि जो हमने पहले बताया आपको कि फंक्शन को चेक करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका कि ये ए है, सपोज ये बी है, ए को देखिए आप, ए कोई भी खाली नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, एक ही रेखा गई है, सभी से सीधी सीधी रेखा, तीर गए हुए हैं एक से, जैसे यहाँ कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, तो इसका मतलब ये फंक्शन है, ठीक है ना, ये फंक्शन है। अच्छा, दूसरा यहाँ देखिए, ए से एक तीर गया, बी से भी एक तीर गया, लेकिन यूनिक इमेज बना उसका, सी से भी गया, यहाँ कोई खाली नहीं है, खाली नहीं है। अच्छा, इन दोनों की एक ही इमेज बनी है, बिल्कुल ये भी फंक्शन है। अच्छा, ये भी फंक्शन हो गया फिर, ठीक है। अच्छा, दूसरा, ए यहाँ देखिए जरा, बी से एक तीर गया, सी से भी एक तीर गया, बिल्कुल सही है, यहाँ तक कहानी कोई खाली नहीं है, ये बात तो सही है। लेकिन दूसरी शर्त देखिए, ए से भी, ए से 1 और ए से 2, यानी कि ए की दो इमेज बन रही है, 1 भी 2 भी, तो इसका मतलब नॉट फंक्शन, ठीक हो गया। यहाँ देखिए जरा, ए की 1 इमेज, बी की भी 1 ही इमेज है, यानी कि यूनिक इमेज तो बन रही है इन दोनों की, यहाँ तक तो बात कहानी सही है। लेकिन और तीनों इसमें जो है 3 एलिमेंट, तीनों खाली भी कोई नहीं रहा है, यहाँ भी सही है। लेकिन दूसरी बात देखिए, यहाँ सी की 2 इमेज बन रही है, इसका मतलब नॉट फंक्शन, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई होगी कि कब कोई फंक्शन हो जाता है और कब कोई फंक्शन नहीं होता है। रिलेशन है, सारे रिलेशन है, लेकिन फंक्शन कब नहीं है, तो ये बात समझ में आई आपकी, समझ रहे हैं यहाँ से। तो फंक्शन कब, तो एक सरल सी बात बता देता हूँ लास्ट में, कि वो ये कि अब इसके बाद हम टाइप ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे,
तो उसमें उसके लिए यहाँ फंक्शन कब होगा कब नहीं, दो साइन देख लीजिए आप, यानी कि इनको आप वैसे भी मैथमेटिक्स में कहते हैं कि लेस देन, ग्रेटर देन। जब ग्रेटर देन का साइन आएगा इसका मतलब वो फंक्शन होगा, जब लेस देन का जैसा साइन दिखेगा आपको इसका मतलब वो फंक्शन नहीं होगा। बस इतना जरूर देखना पड़ेगा कि एक एलिमेंट कोई बचा खाली तो नहीं है, खाली नहीं है तो फिर तो वैसे ही नहीं है वो फंक्शन। अन्यथा जो है ये देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए लेस देन का साइन था, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं था। यहाँ देखिए ग्रेटर देन था, फंक्शन हो रहा था, लेकिन यहाँ लेस देन आ गया तो फंक्शन। यानी कि जहां जहां पर ऐसी मैपिंग होगी वहां पर वो फंक्शन नहीं होगा, जहां इस तरह की मैपिंग होगी वहां पर वो फंक्शन होगा। तो इसके साथ हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे अगले वीडियो में कि टाइप ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के फंक्शन होते हैं, उनके ग्राफ कैसे लॉट किए जाते हैं, तो इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी।